हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज जगह बना रही हूँ पाव भाजी। तो उसी के लिए सारी सब्जियां इसमें कट कर रही हूँ। इसमें मैंने डाली है गोभी, आलू, गाजर, लौकी और बीन्स अभी वॉश करके डालनी है मुझे। और ये है कैप्सिकम, इसको मैं बाद में बारीक चॉप करके डालूंगी। मतलब उसको मैं ऊपर से डाल, इसको ज़्यादा मैं इसमें बॉईल करके नहीं डालूंगी, बाद में डालूंगी जब पूरी सब्जी रेडी हो जाएगी उसके बाद। तो अभी मैं ये सब्जियां कट कर लेती हूँ, फिर बर्तन लगाने इस टाइम में बर्तन लगाऊंगी इस टाइम में। उसके बाद चाय वगैरह पिए, बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो गाइस, यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए प्याज और शिमला मिर्च और ये टमाटर, ये सब मैंने चॉप करके रख दिया है। और यहाँ बन चुकी है मेरी चाय। तो मैं सोच रही हूँ पहले चाय पी लूँ, उसके बाद आगे का सब्जी का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब्ज़ी मैं बनाऊँगी बाद में, क्योंकि अभी टाइम 5:30 ही बजे हैं। कटिंग चॉपिंग हो चुकी है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे ये भी बॉयल हो चुकी है, अब इसकी सीटी निकल चुकी है शायद। हाँ, निकल चुकी है। एक मिनट। तो देखिए, ये सब्जियाँ भी यहाँ पे बॉयल हो चुकी हैं। तो अब ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बस 10-15 मिनट में बन जाएगी सब्ज़ी। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ सब्ज़ी बनाने पे। चाय पीने से पहले सोच रही हूँ बाल वगैरह बना लूँ, क्योंकि फिर शाम ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सूरज ढल जाएगा तो फिर बाल नहीं बना पाऊँगी। तो इसलिए पहले बाल वगैरह बना लेती हूँ, यानी कि चोटी कर लेती हूँ। उसके बाद चाय पीती हूँ, फिर बनाऊँगी सब्ज़ी। बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए ट्यूशन के, एक एक करके बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन के। तो मैट वगैरह तो मैं पहले बिछा लेती हूँ, इनके आने से पहले बिछा लेती हूँ। तो चलिए पी लेती हूँ पहले चाय, फिर लगती हूँ काम पे। तो गाइस, आज आए हैं पंडित जी, हवन कुंड लेके गए थे। उनको हवन करना था कहीं पे, तो हवन लेके गए थे, तो वही रिटर्न देने आए हैं। तो वैसे तो यहाँ आते हैं, लेकिन बस वही है कि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो सामने वाले घर में है। तो चलिए आपको वहीं पे लेकर मिलवाती हूँ पंडित जी से। चलो। देखिए, भगवान गणेश जी, जिनके सुमिरन करने से, जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गणेश जी को स्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। और फिर कहते हैं कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़हि गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। बोलने लग जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, यानी दया करिए। कितना सुंदर बाबा जी ने लिखते हैं। तो नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम। पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। सबसे, गुरु से, भगवान से, सबसे, फिर इस पृथ्वी में जितने मनुष्य भी रहने वाले हैं, सबसे भी हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं कि बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान, संशय सब हरणा, सुजन समाज सकल गुण खाने, करहु प्रणाम सप्रेम सुमानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विषाद गुणय गुणय फल जासो। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो। अमृत है, इसको कैसे भी आप, भगवान का नाम फल देने वाला है। अमृत को आप प्रेम से पिएंगे तो भी वो फल वही देगा। गुस्से में आके भी अगर
ग्रहण करेंगे तो भी फल उसका वही है। ये भगवान का नाम है, चाहे कैसे भी गुस्सा में भजिए चाहे प्रेम से भजिए, आपको आनंद देने वाला है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मंजने अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंजन फल पेखिए तत्काल, तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग इतना सुंदर चीज है, सत्संग जाने में टेढ़ा से टेढ़ा आदमी सुधर जाता है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। उदाहरण में बता रहे हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज सुखनि कहि निज होनी, निज निज मुखनि कहि निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब ते जतन जहाँ जही पाई। जो जानवे सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आन उपाओ, बिनु सत्संग विवेक न होई, अनहित नहीं कोई, अजरे जग अंजरे, गत सुख सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव, स्नेह बाल विनय सुनि कर, सुधा सुधा कर सुर सरि साधो, गर्भे अनले कलिमले सरिस व्याधो। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही पावनी तिहि सोई। तो भलो भलाई पैलाई, लहाई नीचाई नीच, सुधा सराहि अमृता, गरल सराहि अमीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है, कितना सुंदर बात है। भला आदमी भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष मारने में। इसको कहते हैं रामायण, बड़ा सुंदर है। इसको दो पांच दोहा जब समय में पढ़ना चाहिए। 5 दोहा की कथा बढ़िया सुंदर हो गई। रामायण सत्संग अच्छा हो गया। ये सब दीप्ति जी की महिमा से हुआ है। पंडित जी हमारी महिमा कहाँ से आ गई इसमें? हमारी महिमा कहाँ से आ गई? ये कुछ पुण्य हुआ होगा भाई, तो है कुछ पुण्य से हुआ। आपका हवन कुंड में यज्ञ हुआ और उसी के पुण्य से रामायण हुई, सत्संग हो गया। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पुण्य आड़े आया। ऐसे ही होता है। पुण्य दिखता नहीं, पुण्य जो है दिखता नहीं, वो कहीं ना कहीं से नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, अब चला जाए। बैठिए पंडित जी। नहीं अभी चलेंगे, थोड़े अपने चरण वहाँ भी घुमाएंगे। नहीं अभी बच्चे चले गए, ट्यूशन हो गया। आइए नहीं अभी मत, अभी नहीं थोड़े चरण तो घुमाने पड़ेंगे पंडित जी। ऐसे आते रहिए। आइए नहीं दिया बेटो है ना, तो आ जाओ आप भी। आइए पंडित जी। जय श्री राम प्रभु। अभी एक बच्चे पढ़ रहा है तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उसको। इसको पढ़ने। हाँ आप बैठिए। बैठो पी लिया कुछ तो चल जाएगा पंडित जी। नहीं, बस 2 मिनट बैठ गया। मेहनत का काम भी है। से कि जिस दिन मैं बेड़ा उठाऊं, पंडित का भी कोई छोड़ नहीं रहा, नहीं छोड़ना। पंडित का भी छोड़, पंडित का भी कोई छोड़ नहीं रहा।
गाइस पंडित जी आए थे, वहाँ आए थे, फिर मैंने पंडित जी को बोला यहाँ भी आने के लिए, तो उन्होंने अपने चरण यहाँ भी घुमाए, तो अच्छा लगा। हमारी फैमिली पंडित जी हैं ये हमारे। कुछ भी होता है, सत्यनारायण की कथा हो, कुछ भी पूजा वगैरह करानी हो, घर का मुहूर्त हो, शॉप की पूजा करवानी हो, जैसे नई शॉप वगैरह लेते हैं, ओपन करते हैं, तो उसकी पूजा वगैरह करानी हो, हम सब इन्हीं पंडित जी से कराते हैं। ये हमारे फैमिली पंडित जी हैं गाइस, बहुत अच्छी पूजा करते हैं, बहुत विधि विधान से। इस तरीके से पूजा करनी चाहिए ना, वैसे ही पूजा करते हैं। एकदम से नहीं हड़बड़ी में पूजा करें या क्या, ऐसी पूजा नहीं करते हैं। एकदम ऐसी पूजा करेंगे आपको खुद को आनंद आ जाएगा कि हाँ भाई कोई पूजा हुई है घर में, तो मस्त पूजा करते हैं। पंडित जी भी खुश दिल पंडित जी हैं, ऐसे नहीं है कि है ना, मतलब कुछ होते हैं ना, रूड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ये पंडित जी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, एकदम जैसे लगता है फैमिली मेम्बर की तरह, सेम वैसे। तो अब बना रही हूँ बेटी के लिए, ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि उसको लगी है भूख। मैंने पहले ही 7:30 बजे खा लिया था क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था, तो मैंने खा लिया था। अब बेटी के लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ। बेटे का और मेरा हो गया क्योंकि मेरे को भी लग रही थी भूख, मेरा भी टाइम हो गया था, तो मैंने खा लिया। तो बेटा बोला मम्मी मुझे भी बना के दे दो। तो सब्जी तो वैसे ही शाम में बन चुकी थी, बस ब्रेड सेकनी थी, तो इसीलिए। और है ना, मैंने पाव नहीं मंगाए हैं, मैंने ब्रेड ही यूज़ किए क्योंकि हस्बैंड 2 पैकेट ब्रेड लेके आए थे, तो फिर मैंने कहा पाव भाजी के साथ ये ब्रेड यूज़ करती हूँ। तो उसको बटर में सेक रही हूँ मैं ब्रेड को, और सब्जी तो वैसे बन चुकी है। किचन थोड़ा भी आपको मैच लग रहा होगा क्योंकि अभी जल्दबाजी में थोड़ा काम हुआ है। चिमनी ऑन कर दी मैंने, वरना ये धुआं छोड़ेगी। बेटी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि पीरियड टाइम चल रहा है ना उसका, तो तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए आज उसने बच्चों को भी जल्दी भेज दिया। फर्स्ट डे है उसको भी, फर्स्ट डे सेकेंड डे है। और टीनेजर बच्चों को तो वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हम लोग तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से, आजकल बच्चों से सहन नहीं होता है, तो पेट में दर्द हो रहा है उसको, इसलिए आज उसने जल्दी ट्यूशन क्लोज कर दी है 8:15 बजे। अभी लास्ट बच्चा भी 8:15 बजे गया है, तो भी उसका एग्ज़ाम था इसलिए उसको बिठा के पढ़ा रही थी। अपना जो जिम्मेदारी है वो तो बेचारी बखूबी निभा रही है, फिर बस अब बच्चे के ऊपर आता है कि वो कैसा पढ़ता है या कैसा लिखता है वो एग्ज़ाम। ये तो अपना पूरा 100% दे रही है। बस अब बेटी को दूंगी, मम्मी को दूंगी, और मेरा हो गया, बेटे का हो गया, बस अब इनका ही है। तो किचन पूरा समेट लेती हूँ और बाहर जो कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखी हूँ क्योंकि आज कपड़े वॉश किए थे, और इनके जो परसों के कपड़े वहाँ से आए थे बाहर से, तो इनके कपड़े भी वॉश हो चुके थे लेकिन सूखे नहीं थे क्योंकि ड्राई नहीं किए थे मैंने। नए कपड़े हैं ना, नए कपड़ों को मैं ड्राई नहीं रखती हूँ, तो उनको फिर क्या सूखने में टाइम लगता है। तो आज सारे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे तो सब अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख दूँगी। क्या है, ब्रेड वैसे यूज़ हो जाती, लेकिन बस क्या है कि सैंडविच में यूज़ होती, और सैंडविच में क्या है, म्यूनिस चाहिए। अब म्यूनिस क्या है, मेरे हस्बैंड बच्चों को आजकल नहीं खाने दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं खिलाओ बच्चों को। मैंने कहा नहीं खिलाओ, मेरे को क्या है, मैं थोड़ी खाती हूँ, मेरे को उतना शौक भी नहीं है म्यूनिस खाने का, लेकिन बस वही है, ब्रेड आ जाती है तो सैंडविच के लिए म्यूनिस चाहिए। तो मैंने म्यूनिस से बचने के लिए बनाई पाव भाजी कि मुझे है ना म्यूनिस ना मंगानी पड़े और ब्रेड यूज़ भी हो जाए। तो ऐसे क्या, ब्रेड यूज़ भी हो गई, और म्यूनिस क्या नुकसान करती है बच्चों को, लेकिन बस वही है, बच्चे सुनते नहीं है। अभी वहीं से बोल रही हूँ, इस हफ्ते बहुत हो गया, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह बहुत हो गया, अब शांति रखो, शांति। तो मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैंने कहा खुद नहीं खाते हो, हम लोगों को तो खिलाते हो, हम लोगों को खिला खिला के मोटा कर रहे हो, और खुद कहते मैं तो नहीं खाता हूँ। आएगा तो फिर हम लोगों को तो खाना पड़ता है, ऐसा लगता है अब आया तो क्यों वेस्ट करना। बच्चे तो वैसे ही शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों के। एक एक करके सारी ब्रेड सेक ली मैंने,
बस प्याज थोड़ी सी चॉप करूंगी, नींबू कटा हुआ रखा है वहाँ पर। तो चलिए गाइस, सबको डिनर दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।